हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अगर एग्जाम में आता है तो फिर क्या क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, टिश्यू का, है ना। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है गाइस, ये ऊतक के टाइप्स हैं, है ना, ऊतक का प्रकार है ये। तो फिर सबसे पहला जो है हम इस देखेंगे टिश्यू, आखिर ऊतक क्या है। फिर देखेंगे ऊतक के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ टिश्यू। उसी के अंतर्गत जो है कनेक्टिव टिश्यू आएगा। तो फिर आपको एग्जाम में कनेक्टिव टिश्यू आएगा तो फिर थर्ड पॉइंट जो है हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, है ना। अगर एपिथेलियल टिश्यू पूछता है तो फिर हम जो है थर्ड में एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। जो टिश्यू आपको पूछा जाता है उस टिश्यू के बारे में देखेंगे, ठीक है। फोर्थ है देखेंगे फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है गाइस, संयोजी ऊतक है, इसके क्या क्या कार्य हैं वो हम देखेंगे। 5 पॉइंट देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आखिर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ये कितने प्रकार के होते हैं वो जो है हम 5 पॉइंट में देखेंगे। तो फिर फर्स्ट जो है गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू और टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। ये जो है मैंने एपिथेलियल टिश्यू जब आप लोगों को पढ़ाया उसमें मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आखिर कनेक्टिव टिश्यू है क्या। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू गाइस नाम से ही स्पष्ट है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि हमारे बॉडी को जो है ये कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि हड्डी, आप लोग देखिए, हड्डी के बारे में जानते हैं, है ना, हड्डी और ब्लड, ये जो है हमारे बॉडी में फ़्लो होता रहता है ब्लड जो है। और हड्डियाँ जो है हमारे बॉडी के सभी पार्ट को जो है जोड़ करके रखा है ना। तो फिर ये दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं गाइस। तो फिर ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को जो है जोड़ करके रखते हैं, कनेक्ट करके जो है रखते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बस पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाए जाने वाले टिश्यू हैं। ये टिश्यू हमारे बॉडी के सभी पार्ट में जो है फैले होते हैं। तो फिर हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है करके अगर पूछा जाए तो फिर वो जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो है हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये टिश्यू जो है हमारे बॉडी के सभी पार्ट में जो है फैले होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट को जो है जोड़ने का काम करते हैं या जोड़ करके जो है रखता है। जैसे कि हड्डी की बात करें तो फिर वो हमारे बॉडी को जो है पूरा जोड़ करके रखता है। साथ ही ब्लड भी जो है सभी ओर फैला हुआ है ना, ब्लड भी। तो फिर ब्लड भी जो है हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सभी कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण जो है मिसेनकाइमल सेल से जो है होता है, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है, जितने भी टिश्यू हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, उनका निर्माण जो है मिसेनकाइमल सेल से जो है होता है। ये सेल जो है पूर्ण विकसित नहीं होते, यानी कि ये जो मिसेनकाइमल जो सेल होते हैं गाइस, ये पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि पूर्ण तरीके से जो है डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण अविकसित कोशिका से जो है होता है। तो फिर ये जो मिसेनकाइमल जो सेल होते हैं गाइस, इन्हीं से जो है कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। और ये जो मिसेनकाइमल सेल हैं ये जो है पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, यानी कि अर्ध विकसित होते हैं, ठीक है। अतः हम इस बेस पर कह सकते हैं कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं इनका जो निर्माण है वो अविकसित कोशिका यानी कि इमैच्योर सेल से जो है होता है, ठीक है। इतना जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है लिखना है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि जो बोन टिश्यू है ना, यानी कि जो हड्डी की जो टिश्यू है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल से जो है इनका निर्माण होता है ना। तो फिर ये जो ओस्टियोब्लास्ट जो सेल है गाइस, ये जो है इमेच्योर सेल है, ठीक है। और इन्हीं से जो है जो हमारा बोन टिश्यू है या बोन ऊतक है या हड्डी ऊतक है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो फिर इतना जो है आपको याद रखना है। आगे देखते हैं गाइस, फोर्थ पॉइंट फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो संयोजी ऊतक है उसके क्या क्या कार्य हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है गाइस, ये बॉडी को जो है सहारा प्रदान करते हैं या सहारा देते हैं, ठीक है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है हड्डी हमारा, है ना। तो फिर हड्डी अगर नहीं रहेगा तो फिर हड्डी के बगैर अपने बॉडी को इमेजिन करके देखिए, वो ठीक से खड़ा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे बॉडी को जो है सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है, सहारा देते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है गाइस, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एनर्जी का संग्रहण करते हैं, शरीर में परिवहन का कार्य करते हैं, ठीक है। सुरक्षा एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड पाया जाता है ना, ब्लड जो है उसमें WBC होता है, वो जो है रोगों से लड़ने का काम करते हैं। तो फिर इस प्रकार से वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। साथ ही जो है ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, शरीर में परिवहन का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड है ना, तो फिर वो जो है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। तो फिर इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में परिवहन का कार्य जो है कनेक्टिव टिश्यू करते हैं।
तो फिर इतने फंक्शन हैं इसके। अब देख लेते हैं गाइस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आखिर कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हाँ, एक बात और गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज़ किया है ना, तो फिर आप लोग जो है हेडिंग के लिए और इस प्रकार से डायग्राम बनाने के लिए जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो लिखने का है सारा कुछ वो जो है आप नॉर्मल ब्लू पेन से लिखेंगे, है ना। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने रेड पेन का यूज़ किया है आप लोग एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो हमने मेसेनकाइमल सेल जो पढ़ा है वो वाले सारे कुछ जो है इसमें आएंगे, है ना। तो अर्ध विकसित कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे और पूर्ण विकसित कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। तो फिर इमैच्योर या मेसेनकाइमल के अंतर्गत आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल, माइक्रोफेजेस सेल, ल्यूकोसाइट सेल, प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल। इतने सारे सेल जो है वो इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसमें आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर ये सारे जो है मेन कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके अलावा, है ना। इनको भी जो है आपको लिखना है, लेकिन जो मेन कनेक्टिव टिश्यू हैं गाइस वो ये सारे हैं, है ना। तो फिर चलिए एक एक करके जो है हम सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हम इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, उसके बाद जो है हम मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। एक बात और गाइस, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इसके मैच्योर होने और इमैच्योर होने के बेस पर जो है क्लासिफाइड इसको किया है ना। हो सकता है किसी अन्य जगह पे जो है किसी अन्य बेस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो फिर वहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें तो ऐसा बताया गया है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए फर्स्ट देख लेते हैं इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर गाइस इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये अर्धविकसित कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, है ना। और इनको जो है इनके जो है निम्न टाइप्स होते हैं। तो फिर फर्स्ट है गाइस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है गाइस ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। फाइब्रस यानी कि ये फाइबर के समान, धागे के समान होते हैं, ठीक है। और ये जो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस फैट सेल। ये जो है इसे एडिपोसाइट सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये जो फैट सेल हैं इसे जो है एडिपोसाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है बनाते हैं। ये सेल मुख्य रूप से जो है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इतना आपको याद रखना है फैट सेल के बारे में। आगे देखते हैं मैक्रोफेजेस। तो फिर मैक्रोफेजेस की आकार और आकृति नहीं होती है, साथ ही ये गतिशील हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अमीबा के बारे में सुना है ना, उसका जो है कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार जो है ये मैक्रोफेजेस का भी जो है कोई आकार नहीं होता है और ये गति कर भी सकते हैं और नहीं कर भी सकते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस के बारे में है। आगे देखते हैं गाइस ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जिसे आप लोग WBC के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी भी मात्रा जो है इसकी भी थोड़ी सी मात्रा जो है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इतना जो है आपको ल्यूकोसाइट के बारे में लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लाज्मा सेल। इसका निर्माण जो है बी लिम्फोसाइट सेल से होता है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा सेल है इसका निर्माण कहाँ से होता है? बी लिम्फोसाइट सेल से जो है होता है। ये ब्लड में जो है एंटीबॉडी को जो है प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये जो प्लाज्मा सेल है इसे क्या करते हैं, ये ब्लड में एंटीबॉडी जो है बनाते हैं, ठीक है। तो फिर इतना जो है आपको याद रखना है। देखिए इमैच्योर सेल में हमने क्या क्या पढ़ा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फैट सेल, माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा सेल। आगे देख लेते हैं मास्ट सेल। उसके बाद जो है हम मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू की ओर बढ़ेंगे। इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि अर्धविकसित कोशिकाओं से ये मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं मास्ट सेल। आगे देखते हैं मास्ट सेल। ये जो है ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाने पर ये कोशिकाएं जो है विकसित हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये क्या है गाइस, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं और किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन जब होता है ना, तब जो है ये कोशिकाएं विकसित होती है मास्ट सेल। तो फिर इतना जो है इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको देखना है, ठीक है। इतने इमैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं।
अब फाइनली जो है हम लोग मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विकसित ऊतक। तो फिर ये निम्न टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखा था हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये जो है बहुत ही ढीले प्रकार के होते हैं ना, ढीले रूप से जो है जुड़े होते हैं आपस में। तो फिर ये टिश्यू जो है ढीले कनेक्ट रहते हैं आपस में, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। इसको यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो फिर निम्न टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फिर है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर चलिए देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट देखते हैं गाइस, ये टिश्यू बॉडी के सभी पार्ट में फैले होते हैं। इस टिश्यू के अंदर जो है कई सेल पाए जाते हैं। अब देखिए ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर भी जो है अनेक सेल पाए जाते हैं, अनेक सेल पाई जाती है। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्टिक सेल, माइक्रोफेजेस सेल और प्लाज्मा सेल, साथ ही एडिपोज सेल एडिपोसाइट सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। किसके अंतर्गत? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सभी जो है इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो टाइप्स हमने पढ़ा वो जो है इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टिश्यू के अंदर जो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक बात और गाइस, जैसे कि बार बार जो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर आ रहा है ना, तो फिर कोलेजन फाइबर क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है ना। जैसे कि आप लोग हड्डी वगैरह देखे होंगे, उसमें कई प्रकार के धागेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। कई बार जो है आप लोग हड्डी वाला ऐड वगैरह जो उसमें आता है ना, उसमें जो है धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है वही जो है कोलेजन फाइबर है ना। उसके अलावा इलास्टिक फाइबर भी जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है, और इसके कारण जो है हमारे बॉडी में जो है खिंचाव वगैरह होता है ना, यानी कि ये स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। तो फिर ये इस टिश्यू में यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं गाइस, जब यह टिश्यू है ना, जब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है एडिपोज टिश्यू से जो है जुड़ता है, तब जो है हमारे स्किन के ऊपरी लेयर का निर्माण जो है करता है, ठीक है। जब ये जो एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है गाइस वो जो है एडिपोज टिश्यू के साथ जुड़ता है, तब हमारी स्किन के ऊपरी लेयर का जो है निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, ये लेयर हमारे स्किन को जो है इंटरनल ऑर्गन से जो है जोड़ने का काम करती है, या जोड़ करके जो है रखती है। तो फिर ये जो लेयर बनता है गाइस, ये लेयर हमारे स्किन को जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, हमारे अंदर के ऑर्गन से जो है जोड़ने का काम जो है करता है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखते हैं, ये टिश्यू जो है एडिपोज सेल से जो है बनते हैं। ये फैट सेल को जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैं ये एडिपोज सेल से मिलकर के बने होते हैं, और ये फैट को है ना, यानी कि वसा को जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो है स्टोर करके रखते हैं, यानी कि संग्रह करके जो है ये रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। ये बहुत मात्रा में जो है एनर्जी देते हैं, साथ ही ये जो है इंसुलेटर का काम भी जो है करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी जो है ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर ये रेटिकुलर फाइबर से मिलकर के बनते हैं, और देखने पर जो है जाल के समान दिखाई देते हैं। ये टिश्यू ऑर्गन के चारों तरफ जाली के समान संरचना बना देते हैं। कई बार आप लोगों ने बॉडी ऑर्गन देखे होंगे, है ना, उसके चारों ओर जो है जालीनुमा रचना पाई जाती है, वही जो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को जितने भी नाम बताया, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो फिर इनको जो है आप लोग गूगल में जाइएगा और इनका जो है डायग्राम वहाँ पे जो है सर्च करेंगे, तो फिर आज जो है आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। आप लोग जो है वहाँ पे जा कर के जो है इसके डायग्राम वगैरह जो है देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाइस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड हमारा क्या था? फर्स्ट हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंतर्गत एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और क्या पढ़ा गाइस हमने? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सेकंड है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देख लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो फिर ये टिश्यू जो है निम्न टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप लोग
स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है गाइस, इस प्रकार से। तो फिर फर्स्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक, इसी के ही बेस में जो है इसका डेफिनेशन भी है। चलिए देख लेते हैं। देखते हैं गाइस, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना। रेगुलर यानी कि ये जो है आपस में एकदम कंटिन्यू जो है जुड़े हुए होते हैं ना, इनके बीच में जो है कोई भी गैप जो है नहीं होता है, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से जो है व्यवस्थित, सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इस टाइप के टिश्यू में फाइबर आपस में वेरी टाइटली, ये टाइटली है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि ये एकदम चिपके हुए होते हैं ना, इनके बीच में कोई भी गैप वगैरह नहीं होता है, यानी कि ये सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बंडल के रूप में दिखाई देते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, हड्डी वगैरह है ना, उसमें आप लोग हड्डी का डायग्राम वगैरह कभी देखोगे तो फिर उसमें जो है धागेनुमा स्ट्रक्चर टाइप का बंडल दिखाया जाता है ना, वही जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि बंडल के रूप में जो है दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं गाइस, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इरेगुलर बोल रहा है, यानी कि ये जो है सुव्यवस्थित नहीं रहेंगे, है ना, यानी कि अव्यवस्थित रहेंगे। ये टिश्यू जो है कोलेजन फाइबर से मिलकर के बनते हैं और यह जो है लूजली जुड़े होते हैं, है ना, लूजली यानी कि बीच बीच में जो है गैप रहता है, ठीक है। ये टिश्यू हमारे स्किन में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक यानी कि इसको जो है अगर हम खींचेंगे तो फिर वो जो है खिंचा जाएगा, उसके बाद जो हम उसको छोड़ेंगे तो फिर वो पुनः अपनी स्थिति में चला जाएगा, जैसे कि रबर को करते हैं वैसे ही, है ना। तो फिर देखते हैं गाइस, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इस टाइप के टिश्यू को जो है खींचा जा सकता है तथा छोड़ने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाती है। ये हमारे लंग्स और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो फिर हमारा लंग्स जो है वो फूल जाता है, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो फिर वो फिर से सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो है फिर से वो बढ़ रहा है, फिर से जो है वो घट रहा है ना, तो फिर इस प्रकार से इसमें इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखते हैं गाइस, थर्ड है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। थर्ड देखते हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं एवं ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर से मिलकर के बने होते हैं और अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज के बाद है गाइस बोन कनेक्टिव टिश्यू या हड्डी संयोजी ऊतक, है ना। तो फिर हड्डियों का निर्माण जो है गाइस ओस्टियोसाइट सेल से होता है, ये हमें पता है ना। कई बार जो है एग्जाम में आता है कि हड्डियों का निर्माण किस सेल से होता है, तो ओस्टियोसाइट सेल से होता है, ठीक है। तो फिर इस टिश्यू का निर्माण ओस्टियोसाइट सेल से होता है। ये टिश्यू जो है हड्डियों में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो बोन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं ये हड्डियों में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना जो है आपको बोन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखना है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लोग लिखोगे, इसमें जो है ब्लड आएगा, ये जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है ना। तो फिर चलिए गाइस, फर्स्ट अगर पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू का, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।